हज़रात मोहतरम, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। मुझसे कब्ल आप हज़रात ने मौलाना सुलेमान साहब से तकरीर समात की थी थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। कुरान में रब ने फरमाया फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। तर्जुमा समात कर लीजिए, तो तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो। तो तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो, 2, 3, 4। अल्लाह ने कुरान में फरमाया औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो। मगर आज हमारे मुआशरे का हाल, मैं सिर्फ 10-12 मिनट बोलूंगा, कौम का दर्द बोल करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। लोगों, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। अभी आप हज़रात ने तकरीर समात की। अपने आका, अपने दाता, अपने मावा मलजा के वालिद की जब शादी हुई तो उसका भी मंजर आप समात कर लें। आका के नाना का नाम है वहाब, हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ। जब हजरत अब्दुल्ला मक्के की गलियों से गुजरते थे तो औरतें कहती थी, अब्दुल्ला मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। वजह क्या थी? हजरत अब्दुल्ला के पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर जलवागर था। क्या वजह थी? हजरत अब्दुल्ला के पास मेरे आका का नूर जलवागर था। हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ ने अपने कबीले के लोगों में मशवरा किया, वो लोगों ये बताओ, मैं अपनी बेटी आमना का निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के साथ करना चाहता हूँ। तो अब्दे मनाफ के कबीले के लोगों ने कहा, ओ वहाब, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो सिर्फ थोड़ी बकरियों के मालिक हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो तो काबे के मुतवल्ली हैं, वो तो बहुत अमीर हैं, उनका घराना बहुत अमीर घराना है, उनका मामला बहुत बड़ा है, तुम्हारी बेटी के साथ कैसे रिश्ता कर देंगे? कहा नहीं, मुझे करना है, आप बताओ मशवरा क्या है? हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आने के बाद कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, नारा लगा लीजिए, उस शख्सियत तशरीफ ला रही है। अब आप अपने आप उनका नूरानी चेहरा देखें और देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में वो मुकर्रिर, अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में इनका खिताब होता है। जोरदार नारा लगा रहे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की आमद हो चुकी है। आप हजरात इनका दीदार करें और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात बैठ जाएं, हजरत का दीदार करें, आपके नामे आमाल में नेकियां भी लिखी जाती रहेंगी। बोल दे सुभान अल्लाह। नबी की आमद का तज़किरा हो रहा है। मेरे आका अभी आए नहीं है दुनिया में। हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, कहा, ऐ काबे के मुतवल्ली, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ वहाब बिन अब्दे मनाफ, ये बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? कहा, मेरी बेटी का नाम आमना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगते हैं, गौरव फिक्र करते हैं कि आमना के माने होता है अमन व शांति देना, आमना के माने होता है सुकून पहुँचाना, और मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो कितना कमालो खूबी वाला होगा, मेरा बच्चा कितना अनोखा होगा, इनसे जो बच्चा जन्म लेगा वो कैसा होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ओ अब्दे मनाफ, अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे घर में आ जाता।
क्या कहा, अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे घर में आ जाता। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रिश्ता तय हो जाता है। वो लोगों में आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ रहे हैं, मगर आज हम भी शादियाँ तलाश करते हैं, आज हम भी रिश्ते देखते हैं। कैसा रिश्ता देखते हैं, आज हमारी समाज में वो लोगों दहेज का बहुत डिमांड हो गया है, लोग दहेज मांग रहे हैं। रोजाना आप अखबारात का मुताला करते हैं, आप जरा अखबारात को पढ़िए, न जाने वो कितनी मुसलमानों की बच्चियां हैं जो फांसियों के फंदे पे लटक गई हैं, न जाने वो कितनी मुसलमानों की बच्चियां हैं जिन्होंने अपने जिस्मों के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके और आग लगाने पर मजबूर कर लिया है। वो लोगों अभी तुमने देखा नहीं है, हमारी कौम की एक बेटी जिसका नाम आयशा है, हमें दहेज की लानत ने उस बच्ची को तालाब में कूदने पर मजबूर कर दिया। आखिर वजह क्या है, आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे इंटरनेशनल भगभंगे पैदा हो गए। अगर मांगना है तो कहीं और मत जाओ, बल्कि आमना के लाल के घर पे चले जाओ। अगर मांगना है तो अल्लाह के घर में चले जाओ और कहो मौला मुझे नेक बेटी अता कर दे। रब की बारगाह में चले जाओ, वज़ू बनाओ और मुसल्ले पर बैठ जाओ और रब की बारगाह में दुआ करो, मौला मुझे रहमत की शक्ल में, मुझे नेमत की शक्ल में, मुझे रोजी की शक्ल में मौला मेरे बेटे को नेक बेटी अता कर दे, नेक बीबी अता कर दे। मगर आज माशरे के हालात, अल्लाह अकबर, लोगों जिनकी 2-4 बच्चियां हैं उनके बापों से जाकर के पूछो, रात रात भर बेचारों को नींद नहीं आती है। मगर आज समाज में अगर ज्यादा दहेज दे रहे हैं तो उसको दरवाजे पे सजा रहे हैं और आज हालात बहुत बुरे आ गए हैं। अरे लड़की देखने से पहले जो बिचमनिया होता है उससे कहते हैं जाओ बता देना फला के बेटे को अपाचे मिल रही है, फला के बेटे को बुलेट मिल रही है। बेटा ऐसा है जो अंगूठा नहीं लगा पाता, बेटा अंगूठा नहीं लगा पाता और मांग रहा है बुलेट। चेहरे को कभी देखा नहीं है, शरीर को कभी देखा नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है, मगर बिचमनिए से इशारा करता है। कहते ना बुलेट मिल रही थी, हमें नादान अभी तुमने अखबार में नहीं पढ़ा है, बिहार की सरजमीन है, एक बेचारे गरीब की 4-5 बच्चियां हैं। जब भी कोई रिश्ता आता कोई किसी गाड़ी का मुतालबा करता, कोई किसी गाड़ी का मुतालबा करता, बेचारा बाप थक करके बैठ गया। जो बेचारा दिन भर मजदूरी करता 300 रुपए कमाता है, जरा सोचो 3 लाख की बुलेट कैसे दे सकता है बेटी के दहेज में, बेटी की मंगनी में 3 लाख की बुलेट कैसे दे सकता। जब बाप थक करके घर में बैठ जाता, एक उसी वक्त जालिम इंसान है जिसने खबर भेजी मैं तुम्हारी लड़की के साथ में बगैर दहेज के रिश्ता कर लूंगा। कहा ये तो बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही प्यारा लड़का है। कहा ठीक है बेटे, रिश्ता तय हो जाता है। वो लोगों वो कोई और नहीं था, हमारी कौम का जवान था जो शादी के नाम पे अय्याशी कर रहा था, जो बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो लोगों तुम्हें क्या हो गया है? कौम के नौजवानों तुम्हारा ज़मीर मर गया क्या? बाप ने जब ये सुना बगैर दहेज के कोई शादी करना चाहता है, बाप खुश हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। जैसे ही अपनी बेटी को दुल्हन बना करके अपने दामाद के साथ भेजा, रात भर उसने अपने घर रखा, 2-4 दिनों तक रखा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और करने के बाद बीवी से कहता है न जाने कितनी बीवी तेरी जैसी आई और मैंने लात मार करके धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और करने के बाद जैसे ही इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, सारे
लोग सो रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, इज्जत पे दाग लग गई है। बेटी रोती हुई बाप के घर पे आई, रात की तारीकी है, दरवाजे पे दस्तक दी, कुंडी को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा ऐ मेरे वालिदे गिरामी, कोई और नहीं है, आपकी लत्ते जिगर है, आपकी लाडली शहीदी बेटी है। कहा रात की तारीकी में मेरी बेटी तू क्यों आ गई है? कहा अब्बा हुजूर आप देखे तो सही। जैसे ही कुंडी बाप ने खोली तो कहा मुझे घर के अंदर मत ले जाए। क्या कहा? मुझे घर के अंदर मत ले जाए। कहा क्यों बेटी हुआ? कहा तुमने जिसे नेक समझा था वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है, उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, अपने हाथों को फैलाती है। मौला अगर बेटी देना तो गरीबी मत देना, अगर किसी को बेटी देना तो गरीबी मत देना। कहा मेरे वालिद घर के अंदर ना ले जाए। कहा क्यों बेटी हुआ? का है पूरा माजरा बयान किया। कहा फावड़ा लाए, गड्ढा खोदे और मुझे जिंदा गाड़ दे। क्या कहा? मुझे जिंदा दरगोर कर दे। अल्लाहु अकबर। जब बेचारे बाप ने इस बात को सुना तो कौन वो बाप है जिसके दिल में सुकून मिल जाएगा? कलेजा फट जाता है, मां रोने लगती है। बाप ने रस्सी को उठाया और फांसी के बंदे को कबूल कर लिया और अपनी जान दे देता है। वो कौम के जवानों, तुम्हें क्या हो गया है? बगैर जहेज के शादी नहीं करना, बगैर जहेज के शादी के लिए तैयार नहीं हो। वो लोगों जरा शर्म करो, सोचा करो, गौरव फिक्र किया करो। आज जिनके जिस्म सही नहीं है, पैर से लगड़े हैं, उनका कूला निकला हुआ, मगर गाड़ियां मांग रहे, गाड़ियां। उन नौजवानों सोचो जरा, हमें जब आका के वालिद का निकाह हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ और नहीं देखा, बल्कि ये देखा था बेटी कैसी है, बेटी कैसी है। देखने के बाद अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। हमें जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा मुहद्दिस आजम होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा बरेली का अहमद रजा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा हिंद का राजा होता है। हमें जब माँ बाप हलाल रोजी खाने वाले होते हैं तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। वो लोगों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे उम्मत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। वो लोगों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। मैंने हदीस पाक तिलावत की थी, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रज़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है और जो इससे गुरेज करे वो मुझसे नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला, ये मेरी जसारत नहीं थी, हजरत की दुआएं लेने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कोई गलती हुई हो किसी भी एतबार से मौला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।